हेलो बच्चों, नमस्ते सभी को। मैं हूँ टीचर आमीना। आपको पता है ये कौन सा समय है? ये है बाइबल स्टडी का समय है। क्या आप सब तैयार हैं? तैयार है? आपका हाथ ऊपर कर सकते हैं। ओके। मैं बहुत ही उत्साहित और बहुत खुश, बहुत धन्यवादित हूँ आज आपके साथ इस ऑनलाइन के जरिए शामिल होकर। क्या आप सब खुश हैं? खुश है? आपका हाथ ऐसे दिखा सकते हैं। ओके। लास्ट टाइम में भी आपने बहुत ही मजेदार कहानी को सुने होंगे, लेकिन इस बार भी अ, मैं कुछ कहानी, कुछ स्टोरी को तैयार किया आप लोग के लिए। क्या आप सब तैयार है ना सुनने के लिए? कहानी में बाइबल में से कहानी को सुनेंगे, जैसे कि अ, यूहन्ना का किताब में भी लिखा है परमेश्वर ने किस प्रकार से परमेश्वर ने 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली में से खाना खिलाया। 5,000 लोगों को। क्या ये संभव है बच्चों? संभव हो सकता है? नहीं हो सकता है संभव, लेकिन परमेश्वर ने ये संभव करके दिखाया। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? आमीन। यस, परमेश्वर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी परमेश्वर काम करना चाहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, वो बाइबल वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना का किताब 6 का 1 से 15 वचन। आइए हम उस वचन को खोलेंगे। जल्दी जल्दी देखिए आपका बाइबल में से। हम बाइबल में से पढ़ेंगे यूहन्ना 6 का 1 से लेकर 15 वचन। अगर कोई पास में है तो बच्चों को प्लीज मदद कीजिए बाइबल वर्स निकालने के लिए। मैं शुरू करूं? अगर आपको मिला है तो आपका बाइबल में आप देख सकते हैं। मैं इधर पढ़ूंगी। इन बातों के बाद यीशु गलील के झील के अर्थात तिब्रियस के झील के पार गया। 2 वचन। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारी पर दिखाता था उनको देखते थे। 3 वचन। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के पास वहां बैठ गया। यहूदियों के पास फसह का पर्व निकट था। 5 वचन। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्युस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए? यहाँ पे बोल रहे 6 वचन में उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। फिलिप्युस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी। 8 वचन देखेंगे। उसके चेलों में से सिमन पतरस के भाई अंद्रेस ने उससे कहा। 9 वचन। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो एक 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए क्या ये है? वे क्या है? 10 वचन देखिए। यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत सी घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुष की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। तब 11 वचन देखेंगे। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से जितने भी चाहते थे बांट दिया। 12 वचन। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टु- टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। 13 वचन। तब अतः उन्होंने बटोरा, और जो जो कि 5 रोटियां की टुकड़ों से जो खाने वाले से बच रहे थे, 12 टोकरियां भी भरे भरे। 12 टोकरियां क्या हो गए? भर के रह गया। 14 वचन। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया,
उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वो भविष्यवक्ता है। नीचे देखेंगे, जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। 15 वचन, यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। क्या आप सबने पढ़ा? इस कहानी को पढ़ा ना? ओके, बहुत धन्यवाद। सच में हम देख पाते हैं यहाँ पे किस प्रकार से परमेश्वर ने 5 रोटी से और 2 मछली से 5,000 लोगों को खाना खिलाया। क्या ये हो सकता है बच्चों? हो सकता है? सच्ची में मनुष्य के लिए तो ये असंभव है, सोच भी नहीं सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ने ये करके दिखाया हमें। ठीक उसी तरह जैसे हम यहाँ पे देख पाते हैं, यीशु मसीह ने कहा लोगों को क्या करो, बिठा दो, है कि नहीं? तो यीशु मसीह जैसे कहा उन लोगों ने, वैसे ही चेलों लोगों ने क्या किया, बिठा दिया। और यीशु यीशु मसीह ऊपर देखकर कहा कि हम नीचे पढ़ेंगे, धन्यवाद करके बैठने बोलो। 11 वचन पढ़ेंगे, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दो, और वैसे ही मछलियां में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। परमेश्वर ने धन्यवाद किया और 5,000 लोगों को ये रोटी और ये मछली को 5,000 लोगों को खाना खिलाया। सच्ची में हम जब सोचते हैं, आश्चर्य लगता है कि नहीं? बहुत बड़ा ये 5 रोटी और 2 मछली से सच्ची में संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने करके दिखाया। आमीन। हाँ, परमेश्वर बहुत ही ऐसा बाइबल में आश्चर्य कर्मों को किया है और सामर्थ का काम को किया है। तो ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी परमेश्वर काम करना चाहते हैं। बहुत समय हमारा परिस्थिति तकलीफ को हमारे हमारे तक ही रहने देते हैं, यीशु मसीह को कभी नहीं देते हैं, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर को जब देते हैं, ठीक उसी तरह 5 रोटी में से 2 मछली में से 5,000 लोगों को जैसे खिलाया, असंभव चीजों को परमेश्वर ने संभव किया। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी परमेश्वर वैसे ही काम करना चाहते हैं। तो मैं आज ये बात बोलना चाहती हूँ कि सच में परमेश्वर के लिए हमारे पापों को धोना क्या असंभव है? नहीं है। परमेश्वर कर सकते हैं, है कि नहीं? परमेश्वर पापियों में से पापों में से हमें क्या किया, मुक्त किया है कि नहीं? आप में से कौन बोलना चाहेंगे? यहाँ कोई बोल सकते हैं परमेश्वर ये काम नहीं कर सकते हैं बोल के? कोई नहीं है? यस, परमेश्वर कर सकते हैं। परमेश्वर के पास इतना सामर्थ है। ठीक उसी तरह आप में से भी अगर कोई पाप में पड़े हुए हैं, अभी तक नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह किस तरीका से हमारे पापों को धोए हैं, है कि नहीं? तो परमेश्वर सच्ची में आज हमें बुला रहे हैं उनके पास और बताना चाहते हैं कि किस तरीका से वो हमारे पापों को भी धोया है। हमारे पापों को धोने के लिए हमारे पास शक्ति और सामर्थ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास है कि नहीं? परमेश्वर के पास है। यस, परमेश्वर के पास वो समर्थ है। परमेश्वर कर सकते हैं, है कि नहीं? तो आज हम उस परमेश्वर का सामर्थ के बारे में फिर से हम पीपीटी के द्वारा भी हम आपको बताना चाहते हैं। तो बच्चों, मैं जैसे बोली थी आप लोग के साथ पीपीटी के द्वारा बात करना चाहती थी बोल के। सच्ची में यहाँ पे हम देख पाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइबल पर से जैसे मैं भी पढ़ी वचन बाइबल के द्वारा, और किस प्रकार से परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा असंभव को संभव किया। राइट? सच्ची में हालांकि
चेलो लोगों का मन में ये कैसे हो सकता है, इस प्रकार से मन था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि सबको बिठा दो, और यीशु मसीह ऊपर देखकर धन्यवादित करके उन्होंने क्या किया, उस रोटी को तोड़े और 5,000 लोगों को खाना खिलाया। ये सच्ची में हमारे लिए और चेलो लोगों के लिए ये असंभव था, लेकिन यीशु मसीह ने इसको भी संभव किया, है कि नहीं? क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? परमेश्वर कर सकते हैं, है कि नहीं? सच्ची में परमेश्वर ने असंभव चीजों को संभव करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य के लिए तो ये नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। तो दूसरे पीपीटी के द्वारा हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और जैसे कि परमेश्वर ने वचन में भी कहा है कि पेट भर के खाए उन लोगों ने, 5,000 लोगों ने, और क्या हुआ पता है? 12 टोकरी बच गए। क्या आप विश्वास करते हैं? 5,000 लोगों को खिलाने के बाद भी 12 टोकरियां बच गए, है कि नहीं? सच्ची में परमेश्वर ये दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर असंभव चीजों को संभव कर सकते हैं, है कि नहीं? तो आइए हम पीपीटी के द्वारा भी और भी कुछ बातों को हम देखेंगे। जैसे कि यीशु मसीह एक दिन, यहाँ पे पढ़ेंगे हम, यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, और आप भी पीपीटी के द्वारा आप भी पढ़ सकते हैं। आप सबको दिखाई दे रहे ना? यीशु एक दिन नाव में सवार होकर किनारे की ओर जा रहे थे। तो हम कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे। सॉरी। जब भीड़ उसके पीछे चलने लगे, 5,000 लोग या उससे भी अधिक लोग थे। 5,000 लोगों से भी उससे भी अधिक लोग थे, राइट? तो उसने तरस खाकर उनकी बीमारी को चंगा किया और शिक्षा देने लगे। यीशु मसीह किस प्रकार से बीमारी और तकलीफ में रहे हुए लोगों को क्या करते थे? मिलते थे और शिक्षा देते थे। लोग उसका उपदेश सुनने के लिए सारा दिन उसके साथ रहे। परमेश्वर का उपदेश सुनने के लिए लोग क्या सारा दिन उनके साथ रहे। ओके, हम दूसरा पीपीटी में देखेंगे। दिन खत्म होने वाला था और उनके शिष्य उनके पास आए। दिन खत्म ही होने वाला था, तब उनके शिष्य, यीशु मसीह का शिष्य लोग उनके पास आए। क्या आपको समझ में आ रहा है? आपका हाथ दिखा सकते हैं, ऐसा ऊपर कर सकते हैं। ओके, तो देर हो चुकी है। भीड़ को कुछ खाने चाहिए, सबको भेज देना चाहिए, यीशु मसीह कह रहे थे। तब यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, उसके बदले तुम उन सबको खाना खिलाओ। यीशु मसीह कहा, आप सब उनको क्या करो? खाना खिलाओ। लेकिन कैसे वे चिल्लाए कि हमारे पास सिर्फ 2 मछलियां हैं और ये 5 रोटियां हैं। चेलों ने कहा, हमारे पास 2 मछली और 5 रोटी ही है। उन्होंने सोचा कि इन सभी लोगों के लिए इतना खाना पर्याप्त नहीं होगा। इतने लोगों को क्या ये खाना पूरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो परंतु यीशु ने भोजन लिया और भीड़ से बैठने को कहा। यीशु मसीह ने, जितने भी वहां पे भीड़ थे, 5,000 लोगों से भी ज्यादा लोग थे, यीशु मसीह ने भोजन लिया और क्या कहा? उस भीड़ को बैठने बोला, है कि नहीं? यहाँ पे हम देख सकते हैं। धन्यवाद देते हुए उसने रोटियां तोड़ी और सब लोगों ने पेट भरकर खाना खाया।
यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया और क्या कहा, सब लोगों को बैठने दिया और उस खानों को यीशु मसीह ने खाने दिया। राइट। हम और एक देखेंगे, और फिर भी उनके पास 12 टुकड़ियां बचे रहे। ये असंभव चीज था। 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियां। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह कहता है, धन्यवाद देके ऊपर देखा और 5,000 लोगों को जो भी रोटी और मछली थे उनमें से खाना खिलाया। यहाँ पे कहते हैं कि उसमें से 12 टोकरियां क्या हुआ, रह गए, बच गए। ये सच्ची में आश्चर्य कर्म है कि नहीं? सच्ची में परमेश्वर ने असंभव चीजों को संभव किया, फिर भी रह गया, है कि नहीं? तो हमारे लिए ये होना नामुमकिन और असंभव है, लेकिन परमेश्वर कर सकते हैं। आमीन। यस, परमेश्वर कर सकते हैं। तो इस पीपीटी के द्वारा भी हम देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे पापों को भी धोने के लिए हमारे लिए संभव है, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर के लिए सारी चीजें संभव है। तो हमारे पापों को भी हम खुद नहीं धो सकते हैं। हाँ, हमारे पास कुछ सामर्थ्य है क्या धोने के लिए? नहीं है। लेकिन यीशु मसीह बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह असंभव को संभव करना चाहते हैं, हमारे जीवन में करके दिखाना चाहते हैं। ओके, आप ध्यान से सुनिए। तो इस पीपीटी के द्वारा भी हम देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके पाप की कीमत क्या है? मृत्यु है कि नहीं? नेक्स्ट पीपीटी में हम देखेंगे। क्या आप जानते हैं पाप की मजदूरी हमारे, क्या आप जानते हैं तो हम नेक्स्ट पीपीटी के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि क्या आप अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं? आप अपना पापों से मुक्त हो सकते हैं? कौन बताना चाहेंगे? आपका हाथ ऊपर कर सकते हैं। नहीं, लेकिन क्या ये आपके लिए संभव है या असंभव है? ये असंभव है। सच्ची में हमारे लिए ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या है? संभव है। नेक्स्ट पीपीटी हम नीचे देखेंगे। क्या परमेश्वर के लिए ये संभव है या असंभव है? परमेश्वर के लिए सब कुछ क्या है? असंभव है, संभव है। आमीन। यस, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो ये बहुत ही आनंदित और बहुत ही खुशी का बात है कि जो हम नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर उसको करके दिखाया। इसलिए नेक्स्ट पीपीटी के द्वारा हम देखेंगे। आपके पास बाइबल है तो आप अंडरलाइन भी करके रख सकते हैं, या तो पहले भी पढ़े होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज ध्यान से सुनिए यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। यीशु मसीह के द्वारा क्या संभव है, क्या असंभव है? तो पीपीटी के द्वारा भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे यीशु ने उन्हें देखते हुए कहा, मनुष्य के लिए ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मत्ती का 19:26 वचन में आप सब लिख के भी ले सकते हैं। ठीक है। सच्ची में परमेश्वर के लिए सब कुछ क्या है? संभव है। तो हमारे पापों को भी धोने के लिए परमेश्वर के पास सामर्थ है कि नहीं? सामर्थ है, और परमेश्वर धो सकते हैं और हमें पवित्र बना सकते हैं। तो नेक्स्ट पीपीटी के द्वारा हम देखेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। मत्ती 1:21 में लिखा है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
यीशु मसीह हमारे पापों को धोने के लिए एक निज पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे लिए इस जगत में क्या किया, भेज दिया हमारे पापों को धोने के लिए। तो परमेश्वर ने किस प्रकार से हमें क्षमा किया है, हम नेक्स्ट पीपीटी के द्वारा हम देख सकते हैं। रोमियो 4:25 वचन में वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। किसके लिए? हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए, इस जगत के लिए, है कि नहीं? कौन बोलना चाहेंगे कि परमेश्वर ने हमारे पापों को धो दिया है करके? क्या आप विश्वास करते हैं आपका पाप को परमेश्वर ने धो दिया है? आप जो नहीं कर सकते थे, परमेश्वर वो करके दिखाया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं इब्रानियों 10 वचन में, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आमीन, आमीन कहेंगे। यस, परमेश्वर ने किस प्रकार से हमारे लिए बलिदान हुआ और वो दोबारा हमारे लिए नहीं मरेंगे। लेकिन हम याद करते हैं, हम हमसे गलती हो गया, हम झूठ बोले, मम्मी पापा को झूठ बोले, हम पैसे चोरी किया, हम बहुत सारी रीजन रहता है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर एक एक ही बलिदान के द्वारा हमें क्या बनाया है, पवित्र ठहराया है। फिर से हम पढ़ेंगे इब्रानियों 10 वचन, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह का देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आमीन। सच में परमेश्वर ने असंभव चीजों को संभव कर सकते हैं और परमेश्वर हमारे दोबारा नहीं मरेगा। परमेश्वर एक ही बार हमारे लिए बलिदान हुआ, उनके चढ़ाए जाने के द्वारा हम लोग क्या बने, पवित्र और धर्मी ठहरे। हमें बहुत आनंदित और खुशी होना है कि परमेश्वर ने हमें धर्मी और पवित्र ठहराया है। ओके, आप विश्वास करते हैं ना? इब्रानियों नीचे हम पढ़ेंगे, आपको याद रखना है ये पूरा बाइबल वर्स। इब्रानियों 10:17 वचन में क्यों बोल रही हूँ कि ताकि आपके फ्रेंड्स होंगे, कोई भी होंगे, अंकल आंटी होंगे, अभी तक सच्चाई को नहीं जाने हैं, उनको भी आप बता सकते हैं। ओके, इब्रानियों 10:17 वचन में क्या कहते हैं? परमेश्वर ने वादा किया हमारे लिए, हमारे साथ उन्होंने एक वादा को दिया हमारे लिए। फिर वो ये कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा, याद नहीं करेंगे, बोले है परमेश्वर। सच में ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर याद नहीं करेंगे। आप बाद में भी ये लिख के भी ले सकते हैं और आपका बाइबल में से भी आप पढ़ सकते हैं, आपका भाषा में भी पढ़ सकते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं परमेश्वर। इब्रानियों 10:17 वचन में क्लियरली कहते हैं कि परमेश्वर अभी और हमारे पापों को और हमारे अधर्म के कामों को याद नहीं करेंगे। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? आपका हाथ को दिखा सकते हैं। ओके, बहुत धन्यवाद। सच्ची में परमेश्वर ने असंभव चीजों को क्या किया, संभव किया। परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है, हमारे लिए तो नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ कर सकते, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। ठीक उसी तरह केवल हम हमारे पापों को ही नहीं, हमारे दुख तकलीफ परेशान को परमेश्वर ने उस क्रूस में सब कुछ खत्म कर चुके हैं, है कि नहीं? इसलिए हमारे जीवन में तकलीफें परेशानी आती है, इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर को देना है। हमें परमेश्वर को जब हम देते हैं, सच में परमेश्वर काम करते हैं और परमेश्वर करने के लिए तैयार है कि नहीं? केवल पापों से ही नहीं छुड़ाया हमें, बल्कि उन्होंने हमें तकलीफ से, बीमारी से, परेशान से उन्होंने बाहर निकाला है। इसलिए हमें बहुत खुश और आनंदित होना चाहिए। क्या आज आप खुश और आनंदित है इस सच्चाई को जानने के बाद? सच्ची में इस
सच्चाई और उधार का गवाही को आपका फ्रेंड्स को और आपकी अंकल आंटी को, जो कोई भी क्यों ना हो, आज तक नहीं जाने होंगे, आप उसको पूछ सकते हैं क्या आप पापों से मुक्त हुआ है, क्या आप पापों से छुटकारा पाए हैं। सच्ची में, सच में बहुत सारे लोग हैं आज भी नहीं जानते हैं, लेकिन इस गवाही को, इस वचन को आप बता सकते हैं। मैं भी बहुत ही धन्यवादित हूँ आप सबके साथ इस मूल्यवान सुसमाचार को बांटते हुए। ये याद रखिए आप लोग, नेक्स्ट नेक्स्ट टीचर भी जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो उनके द्वारा भी आप सुन पाएंगे, पूछेंगे, तो आपको याद रखना है। ठीक है। सच्ची में मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ आप सबके साथ इस वचन को बांटते हुए। क्या आप धन्यवादित हैं? आप धन्यवादित है, हाथ दिखा सकते हैं ऐसा। ओके। सच्ची में आपको बहुत खुश और आनंदित होना चाहिए, परमेश्वर आपके लिए क्या किया है। ओके। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट अलग टीचर के द्वारा, और उनके द्वारा भी हम बहुत ही सुंदर कहानी के द्वारा हम मिलेंगे और कहानी को भी सुनेंगे और बाइबल वर्स को भी हम सुनेंगे और याद भी करेंगे। ओके। इसलिए आपकी दोस्तों को भी आप बुलाना है इस ऑनलाइन संडे स्कूल के लिए। ठीक है। तो मैं आज के लिए यहाँ पे ही समाप्त करूँगी। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट संडे स्कूल में मिलेंगे। बाय बाय।